Hello everyone, welcome to Chanakya IAS Academy Patna. Topic of the day session. Recently Parliament of India ने 3 इम्पॉर्टेंट की बिल्स पास किए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जुडिशियल एक्टिविज्म, इन दिनों जो हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो पार्लियामेंट है, वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में है और नंबर ऑफ बिल्स इन दोनों इस सेशन में पास भी हुए हैं। और अभी रिसेंटली जो 3 इम्पॉर्टेंट बिल हैं वो पास किए गए हैं, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 एंड भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है वह भी एक एक्टिव मोड में है। लेजिस्लेचर कह सकते हैं लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म, जैसे आप कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, सिमिलरली अभी जो है लेजिस्लेटिव बॉडी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है एंड नंबर ऑफ बिल्स पास हुए हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल के बारे में इन डिटेल्ड। बाकी बिल्स को हम फिर फर्दर स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन आज के इस सेशन में हम इस बिल भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। क्या इसके की प्रोविजंस है, क्या क्या इसने चेंज किए हैं इन सीआरपीसी और क्या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं एक्सपर्ट्स इस बिल का। तो रिसेंटली पहले हम एक ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं अबाउट 3 बिल्स। इंडियन पिनल कोड 8060, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 रिप्लेस किया इसको। It will have 350 sections instead of 511 sections in IPC. 175 sections have been amended, 8 sections have been added, and 22 sections have been repealed. CRPC की बात करते हैं, replaced by भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. This it will have 533 sections instead of 478 sections in CRPC, and 160 sections have been changed. And 9 sections have been added and 9 sections have been repealed. तो बेसिकली जो हमारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, वह जो रिप्लेस कर रहा है सीआरपीसी को, उसमें आप देख सकते हैं जिसमें 533 सेक्शंस होंगे, जबकि इंस्टेड ऑफ 478 सेक्शंस थे सीआरपीसी में, नाउ 160 सेक्शन हैव बीन चेंज्ड। इसमें से टोटल जो 478 थे सीआरपीसी में से उसमें चेंज किए गए हैं 169 सेक्शंस को ऐड किए गए हैं और जो 9 सेक्शंस थे उन्हें रिपील्ड किया गया है बाय दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसने सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, दिस इज रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य बिल 2023। It will have 170 sections instead of 167 sections in IEA. 23 sections have been changed, 1 section have been added and 5 sections have been repealed. तो यह एक ब्रीफ आपका इंट्रो था कि इंडियन पिनल कोड जो कि रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल के थ्रू, उसमें क्या क्या सेक्शंस ऐड हुए हैं, कितने सेक्शन रिपील किए गए हैं। फिर आप देखते हैं सीआरपीसी के बारे में जिसे रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के थ्रू, उसमें भी बहुत सारे सेक्शंस ऐड हुए हैं, कुछ को रिपील्स किए गए हैं, कुछ को चेंजेस किए गए हैं, एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा जो कि रिप्लेस कर रहा है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, वह रिप्लेस कर रहा है 1973 का ये बेसिकली कोड है, हालांकि यह ब्रिटिश टाइम से ही फॉलो होता आ रहा है। इन तीनों बिल को पास करने के पीछे जो एम है कि जो ब्रिटिश एरा के लॉ है रिगार्डिंग क्रिमिनल लॉज हैं उन्हें रिप्लेस करना है, उनमें चेंजेस लाने हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। तो लेट्स डिस्कस अबाउट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अबाउट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब ये क्या है बेसिकली बिल? तो बेसिकली यह रिप्लेस कर रहा है किसको? सीआरपीसी 1973 को। सीआरपीसी क्या था? तो बेसिकली सीआरपीसी प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशंस एंड बेल, एंड दिस सीआरपीसी फर्स्ट पास्ड इन 1861 टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीगल सिस्टम इन इंडिया। तो बेसिकली क्या है, यह है कि ब्रिटिश एरा का क्रिमिनल लॉ है जो उस समय पास किया गया था, हालांकि इसमें 1973 में चेंजेस लाके और इंडियन जो कह सकते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ सीआरपीसी लाया गया था, बट मोस्ट ऑफ द लॉ वही फॉलो हो रहे थे। In 1973, the erstwhile act was repealed
and replaced by existing CRPC and changes like anticipatory bail were introduced। और जब 1973 में इसमें चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, तो जब 1861 का जो ओरिजिनल प्रोविजन था उसमें एंटीसिपेटरी बेल जैसे कोई प्रोविजंस नहीं थे। फाइनली 1973 में इसमें चेंजेस करके एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन लाया जाता है। बट दिस बिल proposes several changes in the existing provision including those related to trials, investigation and etc। अब जो यह बिल आया है 2023 का, वो जो एग्जिस्टिंग 1973 का CRPC है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, रिगार्डिंग ट्रायल, रिगार्डिंग बेल प्रोविजंस। अब हम बात करते हैं इसके की प्रोविजंस की कि क्या क्या की प्रोविजंस लाए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा में। फर्स्ट है डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स। एज पर CRPC, if an accused has spent half of the maximum period of imprisonment in detention, he must be released on personal bond। कि CRPC में क्या प्रोविजन था कि अगर कोई भी एक्यूज्ड है जो उसको डिटेंशन में हाफ ऑफ द मैक्सिमम, अगर 10 साल का सजा तो उसमें से हाफ से अधिक, मतलब फॉर एग्जांपल 6 इयर्स अगर वो डिटेंशन में ही काट चुका है तो उसे पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज किया जाएगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू ऑफेंसेस पनिशेबल बाय डेथ, बट यह कैपिटल पनिशमेंट के केस में अलाउ नहीं होता है। इस बिल में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसमें क्या किया गया, दिस एड्स दैट दिस प्रोविजन विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू। अर्लियर CRPC में यह पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज करना सिर्फ अलाउ नहीं था कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट के केस में, लेकिन इस बिल में 2 प्रोविजन और ऐड किए गए हैं, दैट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन मोर देन 1 ऑफेंसेस। वैसे पर्सन जिसपे 1 से अधिक ऑफेंसेस के प्रोसीडिंग्स चल रहे हो उन्हें भी इस प्रिंसिपल के बेसिस पे रिलीज नहीं किया जा सकता। तो CRPC में सिर्फ एक कंडीशन था कि अगर मैक्सिमम वो डिटेंशन में अपना काट चुका है पीरियड तो उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज किया जाए। सिर्फ एक केस में उसे रिलीज नहीं किया जाएगा, अगर वह अपना पनिशेबल हो बाय डेथ, मतलब कैपिटल पनिशमेंट का अगर सजा मिला हो तब ये नहीं अलाउ होगा। लेकिन इस बिल में 2 और एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐड किए गए हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट का, एंड अगर उसी पर्सन पे, उसी एक्यूज्ड पे कोई दूसरा प्रोसीडिंग्स भी चल रहा हो तब भी उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। सो 2 एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐड हुए हैं फॉर द डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। द CRPC allow medical examination of the accused in certain cases including rape cases. Such examination is done by a registered medical practitioner on the request of at least a sub inspector level police officer। कि जो यह जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो एटलीस्ट जो सबसे लोअर रैंक में कह सकते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर ही उसे रिक्वेस्ट करेगा, देन वो मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको प्रैक्टिस करेगा, एग्जामिन करेगा। अब इसमें क्या हुआ है, दिस बिल प्रोवाइड्स दैट एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट सच एन एग्जामिनेशन, नॉट नेसेसरी बाय सब इंस्पेक्टर लेवल और हायर द लेवल। कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे यह कहने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कह सकता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर ले, दिस बिल मैंडेट्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ एटलीस्ट 7 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट। कि इस बिल में अब यह मैंडेटरी किया गया है कि कोई भी ऐसा केस है जिसमें जो इंप्रिजनमेंट है मोर देन 7 इयर्स का है तो उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। इन सच केसेस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स विल विजिट द क्राइम सीन टू कलेक्ट फॉरेंसिक एविडेंसेस एंड रिकॉर्ड द प्रोसेस ऑन मोबाइल फोन or any other electronic device to maintain the data in digital format. And if a state does not have forensic facility, it shall utilize such facility in another state। वो दूसरे स्टेट्स के फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकता है अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में मेडिकल ऐसा कोई फॉरेंसिक फैसिलिटी नहीं है तो। नेक्स्ट प्रोविजन जो इसमें ऐड हुआ है, सिग्नेचर एंड फिंगर इंप्रेशन। CRPC में क्या प्रोविजन था, CRPC empowers a magistrate to order any person to provide specimen signatures or handwriting. This bill expands this provision to include finger impression and voice samples also, and allow these samples to be collected from a person who has not been arrested। अब इसमें क्या है कि उस पर्सन से भी यह कलेक्ट किया जा सकता है जो कि अरेस्टेड नहीं है, फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। टाइमलाइन फॉर प्रोसीजर, दिस बिल प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस फॉर वेरियस प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस की हम बात करें, इट रिक्वायर मेडिकल प्रैक्टिशनर
who examine the rape victims to submit their report to investigating officer within 7 days। कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है और वह एग्जामिन कर रहा है चीजों को, तो वह रेप केसेस के अगर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड किसी मेडिकल चीज को, फॉरेंसिक चीज को एग्जामिन कर रहा है, तो विद इन 7 डेज वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वह सारे एविडेंसेस प्रोवाइड कर देगा। सो टाइम बाउंड मैनर में चीजों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ द बिल की हम बात करते हैं। ये तो प्रोविजंस थे जो कि कुछ मेन प्रोविजंस थे जिसमें चेंज किया गया, हालांकि बहुत सारे चेंजेज है, लेकिन आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो इसके मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, आखिर क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के थ्रू इस बिल को। तो सबसे पहले हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। दिस बिल अलाउ अप टू 15 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी, अप टू 15 days of police custody which can be authorized in parts during initial 40 to 60 days और 60 to 90 days period of judicial custody। जुडिशियल कस्टडी के इनिशियल 40 to 60 और 60 to 90 डेज के पीरियड के दौरान जो है वह अलाउ किया जा सकता है पुलिस कस्टडी अप टू 15 डेज। दिस मे लेड टू डिनायल ऑफ बेल for the entire period if police have not exhausted the 15 days custody। अब इसमें क्या होगा कि उससे बेल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर पुलिस 15 दिन के अंदर में जो अपना कस्टडी है जो एग्जॉस्ट नहीं करती है, अदरवाइज वो एक्सटेंड होते रहेगा, तो जो एक्यूज्ड पर्सन है जिस पे ट्रायल चल रहा है उसे बेल नहीं मिल पाएगा। The power to attach property from the proceeds of crime does not have safeguards provided in the Prevention of Money Laundering Act। जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की हम बात करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। जो हम पावर कहते हैं कि प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा फ्रॉम द क्राइम सीन्स, वो इस पे अप्लाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट, सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर बेल फॉर एन एक्यूज्ड हु हैज बीन डिटेन्ड फॉर हाफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंसेस, बट दिस डिनाई दिस फैसिलिटी फॉर एनीवन फेसिंग मल्टीपल चार्जेज एज मेनी केसेस इन्वॉल्व चार्जेज अंडर मल्टीपल सेक्शंस, दिस में लिमिट सच बेल। जस्ट मैंने शुरू में भी डिस्कशन किया कि यहां पे ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि सीआरपीसी में बेल एक्यूज्ड को बेल मिल सकता था, अगर वह मैक्सिमम जो उसका इम्प्रिजनमेंट है उससे अधिक वो काट चुका है तो उसे बेल मिल सकता था। लेकिन इस बिल में वो कंप्लीटली डिनाई कर दिया गया है कि अगर एक एक्यूज्ड पे नंबर ऑफ ऑफेंसेस है तो जितने अधिक ऑफेंसेस होंगे उसे बेल मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर। Next, the use of handcuffs is permitted in a range of cases including organized crime, contradicting Supreme Court's direction। जो ये अभी रिसेंटली इस बिल में इंट्रोड्यूस किया कि हैंडकफ्स को अलाउ किया जाएगा इन नंबर ऑफ क्राइम्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के से वायलेट करता है उसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट, again this bill retains provision of the CRPC related to maintenance of public order, since trial procedure and maintenance of public order are distinct function and the question is whether they should be regulated under the same law or dealt with separately। तो भले ही यहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं उसके प्रोविजंस को रिटेन किया जा रहा है, बट जो कि हम बात करते हैं जो प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टिंक्ट फंक्शन है, and that should be questionable whether should be regulated under the same law or dealt separately। यहां पे भी अभी मतभेद है। and recommendation of high level committee on changes to CRPC such as reforms in sentencing guidelines and codifying rights of the accused have not been incorporated in this bill। तो यहां पे हाई लेवल कमिटी का जो सजेशन था कि इसमें रिफॉर्म्स किया जाए, चेंजेस जो किया जाए सीआरपीसी में, सच एज रिफॉर्म्स इन सेंटेंसिंग गाइडलाइंस एंड कोडिफाइंग राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, कि जो एक्यूज्ड है उसके राइट्स को भी कोडिफाइड किया जाए, वो इस बिल में मेंशन नहीं किया गया, इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। दैट्स वाई बहुत सारे इसके क्रिटिसिजम्स आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू कि इसके बहुत सारे प्रोविजन है वो ठीक है, उसमें चेंजेस लाए गए हैं सीआरपीसी में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं कि एक्यूज्ड को बेल नहीं मिल पाएगा, पुलिस कस्टडी जो 15 डेज का है इनिशियल पीरियड के दौरान जिसके कारण वो कंटिन्यू चलते रहेगा तो उनको बेल मिलना मुश्किल है। साथ ही साथ कि अगर कोई मैक्सिमम पीरियड अपना काट चुका है अंडर डिटेंशन तब भी उसको बेल नहीं मिलेगा, जिसमें 2 और प्रोविजन ऐड किए गए हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट का। सीआरपीसी में सिर्फ डेथ प्रोविजन का था,
यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, साथ ही साथ अगर उस पर कोई और ऑफेंसेस लगे हुए हैं तब भी उसको बेल नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इस बिल को कुछ एक्सपर्ट्स जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये राइट ऑफ जो एक्यूज्ड हम कहते हैं, राइट्स ऑफ जो हमारे एक्यूज्ड पर्सन है उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, उसका ये हनन है, उसका वायलेशन है। दैट्स वाई इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये था अबाउट भारतीय नागरिक सुरक्षा जो आपका अभी आया है जस्ट, जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, उसके रिगार्डिंग था। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जो 2 अदर बिल है उसके रिगार्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।